गुजराती समाज के लोगों ने अपनी रोजी रोटी की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ को सौंपा ज्ञापन के अनुसार गुजरात समाज के लोग हनुमानगढ़ जंक्शन के मेन बाजार में थड़ी पर कपड़े बेचने का काम करते हैं, जिससे अपने समाज व परिवार का भरण पोषण करते हैं। करीब 7-8 दिनों से नगर परिषद द्वारा उक्त रोड पर कपड़े का बेचान नहीं करने दिया जा रहा है, जिस कारण हम अपने परिवार का लालन पालन करने में परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हमारी रोजी रोटी का जरिया थड़ी पर कपड़े बेचान कर अपना परिवार चलाना है, जो नगर परिषद द्वारा बंद कर दिया गया है। हमारे समाज की तरफ से आपसे निवेदन है कि हमें थड़ी लगाने की जगह दी जाए, ताकि हम भी अपनी दीपावली का त्यौहार मना सके व अपने बच्चों को रोजी रोटी दे सके। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को गुजरात समाज के लोगों ने सौंपा ज्ञापन। फुटपाथ पे हम बैठे हैं जी, अपना बच्चों का गुजारा कर रहे हैं हम, और हमारा गुजारा कर रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है उनको। हमारी बात फिर हम वहाँ पे बैठे हैं और गणेश जी ने फ़ोन ही करा है कि भैया वहाँ पे दुकान नहीं लगानी। तो आज धक्के खा के हमारे को 15 दिन 20 दिन हो गए। हम गणेश जी के पास जाके आएंगे, अपने चौधरी विनोद के पास जाके आ गए। आज फिर कलेक्टर साहब ने बुलवाया था, तो आज यहाँ पे भी आ गए हम। तो फिर हम आज आए, पीओ से मिलाई, बात कराई उन्होंने, तो कहते भैया तुम्हारी सुनाई होगी। अब उतना कह रहे हैं हमारे को, मगर हमारे तो एक विनती है आपसे कि गरीबों का कोई सुनो, और हमारे को जहाँ बैठे हैं वहाँ पे बैठ रहे हैं, तो हमारे को हमारा जो गुजारा चल रहा है कोई गुजारा में हम सही है। कारें भी खड़ी रहती है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। दुकान के आगे हमारे कारें खड़ी रहती है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। हम खुद लगाते हैं कारों को कि भैया आगे कर लो आप, क्यों किसी की कार का किसी का नुकसान ना हो जाए। हम वो भी कहते हैं कार वालों को, मगर हमारे को कोई चीज़ लेना देना नहीं। हमारे बच्चे पल रहे हैं, हम रोटी खाना चाहते हैं वहाँ पे बैठ के बस। ठीक है, नाम बताओ अपना। नाम संजय है जी हमारा जी। ठीक है संजय जी। आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष रेवताराम पवार के नेतृत्व में अनुसूचित जाति अधिनियम में दर्ज मुकदमे की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। खुइया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव पांडुश्री के रहने वाले राकेश कुमार जाति मेघवाल काफी समय से अपनी कृषि भूमि में ढाणी बनाकर रह रहे हैं। कृषि भूमि में सिंचाई के लिए स्वयं की डिक्की का निर्माण कर रखा है। 23/9 को खेत में वह कटाई कर रहे थे। उस समय गांव के रहने वाले राकेश गुड्डी देवी पत्नी सुमन 2 वर्षीय बेटे के साथ रह रहे थे। इस दौरान गांव के राम कुमार मनीष आए और आकर मारपीट की और जाति सूचक गाली देने लगे कि तुम हमारी डिक्की में से जबरदस्ती पानी लगाता है, जबकि यह गलत है। डिक्की राकेश कुमार की है। जाते जाते धमकी देके गए कि तूने पुलिस थाने में कंप्लेंट की तो तुझे जान से मार देंगे। उसके बाद वह अपनी माता को अस्पताल लेके गए। बाद में पुलिस थाना में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करवाई। थाने में राकेश कुमार को कहा गया कि तुम्हारी रिपोर्ट सीओ साहब को भेज देंगे। आज 15 दिन बीत गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं की गई। 15 दिवस में कार्रवाई करें, अन्यथा भीम आर्मी व आजाद आर्मी काशीराम द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला पुलिस प्रशासन की होगी। नौर में जो पांडुसर गांव है उस गांव का है और खुइया थाना लगता है, और वहां पर जो है एक दलित समाज से खेत में उनकी ढाणी और ढाणी में बुजुर्ग और दोनों पति पत्नी रहते हैं। और उस के जो पड़ोस के गांव का एक कोई राम कुमार है और उसका लड़का दोनों आए, और उन्होंने जो है उस बुजुर्ग माता के सिर में जो है कुल्हाड़ी से वार किया, उसके चोट आई, और धक्का सही से वो खेत में पानी की डिग्गी है जो खेत में लगाने वाली होती है सिंचाई वाली, तो पहले भी वो जबरदस्ती करता रहा, और उस दिन भी वो है जबरदस्ती उसने की। और उसके लड़का जो है माता का और राकेश नाम है, उसको भी उन्होंने पीटा और उसकी पत्नी को भी उन्होंने पीटा और बेइज्जती की। तो ये पहले भी दबंगाई करते रहे हैं और अब ये खुले घूम रहे हैं। और वहाँ का डीएसपी नौर का वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आज 15 दिन हो गए लगभग, और वो चैलेंज कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, आपने क्या कर लिया। उल्टी का दबाव बना रहे हैं भी आप राजीनामा कर लो, और झूठा इन पर मुकदमा करके और इनको जो है वो दबाना चाहते हैं। तो हम भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी की तरफ से आज एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अगर 15 दिनों के बीच में अगर ये उन्होंने कार्रवाई सही तरीके से नहीं की तो हम इधर धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। अगर उसके बाद में
यातायात पुलिस ने नो पार्किंग में खड़ी बसों के काटे चालान। हनुमानगढ़ यातायात प्रभारी अनिल चिंदा ने हनुमानगढ़ टाउन बस स्टैंड के सामने नो पार्किंग में खड़ी बसों के चालान काटे व बस चालकों को नो पार्किंग में बस ना खड़ी करने के लिए हिदायत दी है और यातायात नियमों की पालना करने का उन्हें कहा गया। आज की कार्रवाई हो रही है। यातायात नियमों की पालना में यहाँ बस स्टैंड टाउन के सामने शिकायतें मिल रही थी कि जो बस ड्राइवर है बसों को बाहर लगाते थे जिससे आवागमन बाधित हो जाता है और जाम लग जाता है। आज यहाँ यातायात पुलिस द्वारा यहाँ चेक किया गया तो 2 बसें जो बाहर मिली थी प्राइवेट बसें थी जिनके चालान किए गए हैं और ये सालासर जा रही हैं। और मेरा यही कहना है कि सड़क पर बस को नहीं लगाए और जब सड़क पर बस ड्राइवर लगा देते हैं तो उसके बाद पीछे का जो साधन है वो ब्लॉक हो जाते हैं, जाम लग जाता है। ऐसा नहीं हो और जब भी क्योंकि उसके सामने ही बस स्टैंड नज़दीक है, बस को बस स्टैंड के अंदर लेकर जाएं, सड़क पर नहीं।